धर्मशास्त्र के अनुसार कुल 16 प्रकार के संस्कार हैं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद एक संस्कार किया जाता है जिसका नाम सुवर्णप्राशन संस्कार है। तो आज की इस वीडियो में हम सुवर्णप्राशन के बारे में जानेंगे। किन औषधियों से सुवर्णप्राशन बनता है, बच्चों को उनकी आयु के कौन से साल में ये स्टार्ट करना चाहिए और आयु के कितने साल तक हमें इसे देना चाहिए, इस संस्कार के बच्चों के आयु पर किस तरह से फ़ायदा होता है, ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। संस्कारों ही विशेष गुणांतरा दानम, यानी अगर शरीर में कुछ अच्छे बदलाव लाने हैं, कुछ शुद्धिकरण करनी है, कुछ गुणवर्धन करना है, अगर ये सब चेंजेस आप अपने बच्चों के शरीर में चाहते हैं तो संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के सुवर्णप्राशन संस्कार से हम बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुणों में वर्धन कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सकते हैं, उनका बल, वर्ण ये बढ़ा सकते हैं। कश्यप संहिता में बाल रोग का वर्णन मिलता है, वो एक पेडियाट्रिक ग्रंथ है आयुर्वेद का। इसी में सुवर्णप्राशन संस्कार के बारे में वर्णन मिलता है। सुवर्णप्राशन ये मेडिसिन किन औषधियों से बनता है, तो इसमें बेसिकली होता है सोना, सुवर्ण भस्म का उपयोग इस औषधि में किया जाता है। तो ये जो भस्म होता है सोने का, ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है, शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें कम करने वाला ये होता है। और ये एक बेस्ट गुण है इसका कि ये कैटलिस्ट करके एक्ट करता है। कैटलिस्ट माने ये दूसरे मेडिसिन के साथ जब ऐड होता है या दूसरे मेडिसिन इस सुवर्ण भस्म के साथ हम मिक्स करते हैं तो ये उन औषधियों का गुण बढ़ाता है। इस तरह से वो खुद एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है, साथ ही उसके साथ आने वाले अन्य मेडिसिन के भी गुण वर्धन करने का काम ये करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हनी, शहद। तो शहद का एक बहुत अच्छा गुण है, ये आशुकारी है। आशुकारी यानी जो शरीर में जल्दी पहुंचकर काम शुरू कर देता है, दोषों को कम करने का, शरण करने का इसका बहुत अच्छा काम होता है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है घी, जो मेध्य है। मेध्य यानी बुद्धि का वर्धन करने वाला। घी के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन घी का एक सबसे अच्छा गुण ये है कि ये सेल्यूलर लेवल पर जाकर उनका पोषण करता है, अग्नि को बढ़ाता है, बुद्धि को तेज करता है। घी का एक सिंपल एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जब भी हम होम हवन में घी डालते हैं तो अग्नि को प्रज्वलित करता है। उसी तरह अगर हम नित्य उसका सेवन करते हैं किसी मेडिसिन के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली, तो वो अग्नि का वर्धन करता है, जिसके वजह से बुद्धि का भी वर्धन होता है। इसमें हम कई सारे अन्य मेडिसिन भी डालते हैं, वनस्पति के चूर्ण भी डालते हैं, जिसमें कुछ बल्य मेडिसिन होते हैं। बल्य यानी जो शरीर का स्टेमिना बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है, शरीर की कार्यक्षमता बढ़ाता है। कुछ वर्ण मेडिसिन होती है। वर्ण यानी जो शरीर का तेज बढ़ाता है, स्किन का तेज बढ़ाने में मदद करता है। जो मसल्स होते हैं उनकी ताकत बढ़ाकर स्किन का ग्लो बढ़ाने में मदद करता है, इसीलिए स्किन तेजस्वी दिखने लगती है। और जो भी बेसिकली बच्चों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे हाइट या फिर वेट गेन होना, उनको ठीक से भूख लगना, उन्हें अच्छी से नींद आना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, इस तरह से अन्य और बहुत सारे मेडिसिन डाले जाते हैं, जिसके वजह से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है और बच्चे एक तरफ फोकस और बुद्धिमान होने लगते हैं। तो बच्चों को ये संस्कार हम कब स्टार्ट कर सकते हैं? तो जो 16 संस्कार बताए हैं उसमें सबसे पहला जो संस्कार है वो सुवर्णप्राशन संस्कार है, जो जन्म के तुरंत बाद बच्चों को दिया जाता है। सुवर्णप्राशन हम बच्चे को चटा सकते हैं, जिसके वजह से माता से बच्चों में जो टॉक्सिन्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो कम होने में, उसका दुष्परिणाम कम होने में बच्चों को मदद मिलती है। तो जन्म से लेकर उनके आयु के 16 साल तक सुवर्णप्राशन संस्कार हम मंथली कर सकते हैं। हर महीने में पुष्य नक्षत्र आता है। ये पुष्य नक्षत्र के दिन हम बच्चों को उस मुहूर्त पर सुवर्णप्राशन चटाते हैं। बेसिकली ये एक लेहन विधि है, यानी हम इस मेडिसिन को बच्चों को चटाकर, जीभ पर लगाकर चटाकर देते हैं। हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है।
यानी वो 28 दिनों के साइकिल के बाद रिपीट होता है। इस दिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन चटाना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, पुष्य नक्षत्र, पुष्य यानी पोषण करने वाला, पालन करने वाला। तो ये एक शुभ दिन होता है जिसमें सराउंडिंग की सारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, जिस वजह से कई सारे लोग इस दिन शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पुष्य नक्षत्र के दिन जब हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं, स्वर्ण प्राशन संस्कार कराते हैं, तो बहुत अच्छे से शरीर में फ़ायदा दिलाने में मदद करता है, क्योंकि जो सराउंडिंग होता है वो भी हमें उस मेडिसिन का अच्छे से पाचन करके हमें अच्छे गुण देने में मदद करता है। काश्यप संहिता एक बाल रोग ग्रंथ है, एक पीडियाट्रिक ग्रंथ है आयुर्वेद का, और इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा अध्याय लिखा हुआ है। तो कश्यप जी ने कश्यप संहिता के सूत्र स्थान के लेहाध्याय में इसका वर्णन दिया है। तो कश्यप जी लिखते हैं, सुवर्ण प्राशनम ह्यंतेन मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृषम वर्णम ग्रहापहम मासात परमं मेधावी व्याधिभिर्न च गृह्यते षड्भिर्मासे ही श्रुतधरः सुवर्णप्राशनात् भवेत्। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे सुवर्ण भस्म है, शहद है, घी है, या फिर अन्य जो वर्ण बल्य मेधावी जो हम इंग्रेडिएंट्स इसमें औषधि चूर्ण डालते हैं, इसके वजह से इसके गुण का वर्धन होता है। जब हम संस्कार बोलते हैं तो हम मेधा यानी बुद्धि की जो कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल पावर है, वो बढ़ाने में ये स्वर्ण प्राशन मदद करता है। इसमें जो घी है वो अग्नि को बढ़ाने वाली है, यानी मेटाबॉलिक पावर, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाली है। कई बच्चों को ठीक से भूख नहीं लगती, उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे समय पर ये सुवर्ण प्राशन संस्कार उनके अग्नि का बल बढ़ाकर, उनकी डाइजेस्टिव फायर की ताकत बढ़ाकर उन्हें अच्छे से भूख लगने में मदद करती है। तो ये उनके डाइजेस्टिव फायर की ताकत बढ़ाकर उनकी शारीरिक ग्रोथ के लिए मदद करती है। बलवर्धनम, बल यानी शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, हम तीनों बल का इसमें विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर शारीरिक बल बढ़ेगा तो शारीरिक कष्ट लेने की ताकत रहेगी। बौद्धिक बल, तो बुद्धि कुछ भी चीज़ ग्रहण करेगा, उसे याद रखेगा, और जब समय आएगा तो उसे अच्छे से रिकॉल कर पाएगा। और मानसिक बल, किसी भी शौक को, किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी टेंशन को जो सहन करने की शक्ति होती है वो हमें मन से मिलती है, तो ये मन का भी बल बढ़ाने में मदद करता है। आयुष्यम, ये चौथे क्रमांक पर है। जब बुद्धि की कैपेसिटी बढ़ेगी, जब अग्नि का बल बढ़ेगा, जब शारीरिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो डेफिनेटली हमारे शरीर की ताकत बढ़कर हमारी जो आयु है, हमारी जो लाइफ है, हमारा आयुष्य, हमारा जीवन कालावधि बढ़ेगा, यानी हमारी लाइफ बढ़ने में मदद करेगा। मंगलम यानी ऑस्पिशियस, हमारे शरीर की मानसिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ने के बाद हमारी सभी चीज़ें अच्छे होने लगती है, मंगलमय होने लगती है, इसीलिए मंगलम। पुण्यम, जब शारीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जो भी क्रिया हम करेंगे वो पुण्यकर होगी, यानी हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तरीके से सब अच्छा ही सोचा जाएगा, सब अच्छी ही क्रिया किया जाएगा, इसीलिए ये पुण्यम है। देखिए, जो भी सारासार विवेक बुद्धि होती है, अच्छा या बुरा, ये एक बुद्धि की कैपेसिटी डिसाइड करता है कि हमें अच्छा करना है या बुरा करना है। तो अगर बुद्धि का वर्धन अच्छा होगा तो हर एक काम हम पुण्य कर करेंगे, यानी कोई भी गलत काम करने से बचेंगे। और आजकल की लाइफ में बच्चों को बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से अगर करने से बचाना है तो ऐसे संस्कार बच्चों में देना बहुत ज़रूरी है। वृषम, शरीर के 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये शुक्र धातु को बल देता है, शरीर को ओजस्वी बनाता है और वृक्ष करके काम करता है। वर्णम यानी स्किन टोन, कॉम्प्लेक्शन का अच्छा होना। देखिए, जब भी हम ऐसे कुछ मेडिसिन लेते हैं तो वो सेलुलर लेवल पर जाकर पोषण करते हैं। जब हमारा ईच एंड एवरी धातु बहुत अच्छे से पुष्ट होगा, हेल्दी होगा, तो हमारा जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो भी अच्छा रहेगा, तेजस्वी रहेगा। ग्रहापहम, ग्रहापम यानी जो भी हमारे आजू बाजू बुरी शक्तियाँ हैं, अब हम इसे इस तरह से ले सकते हैं कि बुरी शक्तियाँ यानी जीव जंतु, जो भी पैथोजेंस है, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इन सब से हमें बचाने में मदद करता है। इन शॉर्ट, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और ऐसे इन्फेक्शन से बचाता है जो हमारे आस पास हर समय होता है। आगे कश्यप जी लिखते हैं,
मासात परमम मेधावी, अगर हम इसे कंटिन्यूअसली 1 मास तक देते हैं बच्चों को, तो वो मेधावी हो जाता है और फिर आगे देने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम उन्हें हर 28 दिन के बाद यानी हर पुष्य नक्षत्र पर सुवर्ण प्राशन संस्कार कराते हैं, तो वो 6 महीने में श्रुतधर यानी एक बार जो बात सुनी वो ब्रेन कैप्चर करेगा, उसे ब्रेन में अच्छे से स्टोर करेगा, और जब उसे ब्रेन को काम होगा तो वो अच्छे से रिकॉल कर पाएगा। तो इसे कहते हैं श्रुतधर, हमेशा के लिए याद रखने की कैपेसिटी। तो कश्यप संहिता में बच्चों का एक नेचुरल इम्यूनाइजेशन कई सालों पहले ही दिया है, जिसे हम स्वर्ण प्राशन संस्कार कहते हैं। देखिए, हमारे आसपास दूषित हवा है, दूषित पानी है और दूषित अन्न भी है। जो भी हम चीज़ें अंदर डालते हैं वे सब पेस्टिसाइड्स, केमिकल से युक्त है, प्रदूषण से युक्त है। तो ऐसे इन्फेक्शस वाले खाने से, पानी से और हवा से अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है, तो एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन हमारे पास बच्चों के लिए होना चाहिए। हर एक व्याधि के लिए हम उन्हें हर बार एक नया वैक्सीन नहीं लगा सकते। एक ऐसा वैक्सीन जो उन्हें हर एक तरह के व्याधि के लिए प्रोटेक्शन साबित हो, ऐसा है ये सुवर्ण प्राशन संस्कार। ऐसे सुवर्ण प्राशन संस्कार करने से उनकी जो फाइटिंग सिस्टम होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा उन्हें अलग अलग व्याधियों के लिए इम्यूनाइज करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। उनकी जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है वो स्ट्रांग होने लगती है। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसा नेचुरल इम्यूनाइजेशन ज़रूर दें। इससे बच्चों का लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट समझिए। इससे उनकी जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ग्रोथ है वो परमानेंटली अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि आज दिया है और कुछ समय के लिए ही उसका उपयोग होगा। ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है बच्चों के लिए, तो इसे ज़रूर आप अपने बच्चों के लिए दीजिएगा। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे आप लाइक करें अपने परिवार के साथ, जिन्हें बच्चे हैं और जिन्हें स्वर्ण प्राशन संस्कार देना ज़रूरी है। ऐसे बच्चों को, ऐसे माताओं को आप ज़रूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको ऐसी ही नई नई जानकारी हेल्थ से रिलेटेड मिलती रहेगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।